बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जानिब सैलाब ने तबाही मचा रखी है, बार बार कहा जा रहा है एहतियात करें एहतियात करें, और दूसरी तरफ आप देखिए टिकटॉक्स बनाने का शौक़ किस तरह से जाने ले रहा है। एक नौजवान की वीडियो इस वक्त गर्दिश कर रही है, ये वायरल हो रही है। सैलाब की सूरत हाल में ये टिकटॉक अपनी वीडियो बना रहा था और अचानक ये फिर सैलाब में बह गया। ये देखिए आप किस तरह ये वहाँ पर खड़े होकर ये कह रहा है, ये देखें अब सैलाब बह रहा है और ये कहीं ये देखिए और नीचे, और गालिबन इसके दोस्त यहाँ पर वीडियो बना रहे थे। ये देखिए अब हुआ ये है कि ये किनारे पर खड़ा है अपनी तरफ से, ये कि मैं सड़क पर खड़ा हूँ, ये मजबूत है। जबकि पानी जब इस तरह से आता है तो वो नीचे से थोड़ा इतना नुकसान पहुंचा रहा होता है कि मिट्टी वगैरह साथ जा रही होती है। तो ऊपर आपको बाहर लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे से खोखला हो चुका होता है सारा सरफेस। तो यही इसके साथ हुआ कि ये अपनी तरफ से शायद सड़क पर खड़ा था कि ये तो मजबूत है, लेकिन आप देखें कि अचानक फिर वो नीचे गिर जाती है। देखें, देख रहे हैं आप, पानी मार कर रहा है और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये और उसके अंदर ये देखिए आप, देखा ये हालात हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। इसलिए दरियाओं नदी नालों पर जाने से परहेज़ करें। अब तो शहरों में पानी दाखिल हो गया है। ये आप देखिए सवाबी में क्या सूरत हाल है, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, गाड़ियां बह रही हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी अलर्ट है। ये खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा चूँकि मुतासर है, वहाँ से ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं। ये आप देखें, उफ, ऐसे लग रहा है कि कोई नदी है जिसने शहर का रुख कर लिया है। ये हालात हैं। इसी तरह से ये अब रावल डैम की तरफ जो जा रहा है पानी, ये बहुत बड़ा सैलाबी रेला है और इसने जाना है रावल डैम में। इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद का इलाका है और वहाँ पर पहले ही पानी ख़तरनाक हद से ऊपर जा चुका है, तो ज़ाहिर है उसके स्पिलवेज खोले जाएंगे। फिर सोचिए क्या हालात होंगे। यानी ऐसी सूरत हाल है कि नदी नाले भी दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं और शहरों में भी अजीब सूरत हाल हो गई है। ये देखिए आप, ये स्वात बेंगोरा है, इतनी शदीद बारिश है, पुलों तक पानी आ चुका है। इसी तरह से पेशावर शहर में भी है, सवाबी में देखिए घरों में पानी दाखिल हो गया है। ये देखिए आप, लोग परेशान हैं, इमदाद पहुंच रही है। मगर साथ अभी हाल ही में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी मेज़बानी अवामी नेशनल पार्टी कर रही थी, उसमें भी कहा गया है कि सूबा पंजाब यानी पंजाब हुकूमत, मरीम साहबा की जो जापान के दौरे पर हैं, उनसे कहा गया है और वफाकी हुकूमत से कि 1122 की गाड़ियाँ जो कब्ज़े में ली गई थी जब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी, उस वक्त उनकी गाड़ियाँ 112 की दीगर गाड़ियाँ जो हैं वो कब्ज़े में ली गई थी, तो उनको छोड़ दिया जाए। ये अब आप देखें, ये पेशावर की सूरत हाल है। ये पेशावर के बाज़ार देखें क्या हालात है पेशावर के बाज़ार में। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये भी पेशावर है, ये मेन शाहराहें हैं। सोचिए ज़रा किस तरह के हालात हैं इस वक्त। और खैबर पख्तूनख्वा में सब में अलर्ट जारी किया गया है। अब जिस तरह के हालात हैं, इनमें एक दफ़ा फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ऐलान किया है। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर इज़हार ताज़ियत। सऊदी अरब की आला क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिश और सैलाब के नतीजे में होने वाली अमवात पर ताज़ियत का इज़हार किया गया है। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर मुमलकत आसिफ अल ज़रदारी को ताज़ियती पैगाम भेजे गए हैं। मुख्तलिफ़ हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की है और मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार किया है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। अब जानी और माली नुकसान की तफसीलात शेयर की जा रही हैं। 300 से ज़्यादा लोग जहाँ बाक हो चुके हैं और हमेशा ये देखा गया है कि जब ऐसे हालात हों तो सऊदी गवर्नमेंट भी और सऊदी शाही ख़ानदान भी पाकिस्तानी की बहुत मदद करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जिस मुल्क में रह रहे हैं वो सऊदी अरब है, वहाँ काम के लिए जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर है। तो अभी ये इनकी तरफ से मोहम्मद सलमान की तरफ से एक बड़ा ऐलान है और नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है कि रिलीफ़ वर्क के लिए और लोगों की इमदाद के लिए भी यकीनन सऊदी हुकूमत की तरफ से बड़ी इमदाद का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, अब ये ख़बर जो इस वक्त बहुत डिस्कस हो रही है, एक नौजवान, उसका इंटरव्यू वायरल हो रहा है। हुआ ये है कि एक नौजवान सामने आया जिसने कहा कि मैंने पैसों के एवज़ इमरान खान को देखा। यानी ये अडयाला जेल में ही था और कहता है कि पुलिस एहलकार ने मुझसे 20,000 मांगे, मैंने फिर 10,000 दिए
और पुलिस एहलकार को कहा कि मैं इमरान खान को देखना चाहता हूँ। अब ये एक नौजवान है, तेज़ी से वायरल हो रही है इसकी वीडियो। ये दावा कर रहा है कि इसने जेल में पुलिस एहलकार को 10,000 रुपये दिए अडियाला जेल में, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को देखा दूर से। 26 नवंबर के केस में अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था इस नौजवान को। वहाँ दौरान गुफ्तगू इसने एहलकारों से इमरान खान को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर पुलिस एहलकार ने कहा कि इसके लिए 20,000 रुपये दरकार होंगे। नौजवान के मुताबिक इसके पास सिर्फ 10,000 रुपये की पर्ची मौजूद थी जो उसने एहलकार को दे दी। अब आप ये देखिए कि वो ऐसे कहा जाता है कि जी इमरान खान से मुलाकात पर अगर आप टिक लगा देना कि पैसे हैं तो किसी ने मुलाकात करनी है जेल में भी, तो पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे हो जाएं। जितना उस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं ये तोशा खाना का फ़लाँ का, उससे कहीं ज़्यादा रकम ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। तो मुलाकातियों पर आप ये लगा देंगे जितने पैसे दोगे तो मुलाकात होगी। इस तरह के अब ये लोग मशवरे दे रहे होते हैं, इस तरह की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये नौजवान, मैं इसकी वीडियो भी आपको दिखाऊँगा। इसने मज़ीद कहा कि एहलकार इसे अस्पताल के बहाने एक तरफ ले गया और दूर से इमरान खान का कमरा दिखाया जहां वो जाए नमाज पर बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। नौजवान के इस दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि ये हो क्या रहा है जी, कैसे हो गया ये। आपने अडियाला जेल में वक्त गुजारा था, क्या हुआ था जब आप छूट गए? ये तो 26 नवंबर में हमको जब पकड़ा था, उसमें दफ़ा 144 खिलाफ वर्जी 188 में हमको सज़ा सुनाई, 6 महीने सज़ा सुनाया था। फिर 14 दिन उधर CIA में रिमांड पर रखा हुआ था। फिर इधर अडियाला में लाए, इधर हमने 5 दिन गुजारे। फिर पहले दिन जब आए हमने इधर पुलिस वालों के साथ बातचीत की, मिल गए। और फिर दूसरे दिन फिर उसको मैंने वैसे मजाक में बोले कि खान साहब का कमरा मुझे था, उसने मुझे बोले कि 20,000 रुपये दो। मेरे साथ 10,000 रुपये का पर्ची था। मैंने कहा यार 10,000 रुपये ले ले, कहते मुझे कमरा बता दे। कह रहे नहीं, कह रहा है कि 20,000 उसने मांगे, मेरे पास 10,000 की पर्ची थी, तो मैंने उसको कहा कि 10,000 ले लो। पहले उसने इनकार किया, लेकिन फिर लगता है कि वो जबरदस्ती करके ये जनाब ये सारी इसने कहानी सुनाई है। जब आगे लेकर गए कि दूर से बता, और आगे लेकर गए तो फिर दूर से उसने कहा कि वो देखो वो इमरान खान का सेल है। तो उसमें ये कहता है जी कि मैंने देखा कि जाए नमाज पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे इमरान खान। मिलाए इधर जी मुझे कमरा बता दे। फिर नहीं फिर जोर ज़बरदस्ती करके बनाया। कह रहे कि जी वो बस फिर बहस उससे की है, फिर उसको बड़ी मुश्किल से मनाया है, और फिर वो 20,000 मांग रहा था, लेकिन 10,000 में फिर उस मान गया। दूर से बताऊंगा, किसको नहीं बताऊंगा, मैं अस्पताल के बहाने पर आपको ले जाऊंगा और दूर से मैं बताऊंगा। जब लेकर गए हॉस्पिटल ही लेकर गए, हॉस्पिटल के बाद मुझे बताया कि वो सामने जब मैंने इशारा कर रहा था उधर कैमरा लगा हुआ था, घूमने वाला कैमरा था, उसने मुझे बोला कि इशारा ना करो क्योंकि कैमरा घूम गए, फिर आपको भी मसला बन गया हमारा। इसी वजह से 10,000 रुपये दे दिए खान साहब को। ले वैसे आपने देख लिया था, इसका कमरा देख लिया था? कमरा भी देख लिया, वो पीछे बैठा हुआ था, कह रहे जाए नमाज बैठा था, कमरा भी देख लिया और जाए नमाज बैठा कुरान भी पढ़ रहा था। ये मैं अर्ज़ कर दूं कि जिस तरह से डिटेल बता रहा है कि उसने मुझे कहा कि कैमरा भी लगा हुआ है तो इशारा मत करना, और मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बहाने ले जा रहा हूँ। फिर वहाँ से वापसी पर उसको ने दिखाया और कैमरे का भी कहा कि इशारा ना करना, तो कैमरे में आ जाएगा, कैमरा भी दूसरी तरफ है। तो इतनी डिटेल ज़रा मुश्किल है कि अगर ये बात गलत कह रहा है तो इतनी डिटेल इसके पास वैसे हो नहीं सकती। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जी ये किस तरह कैद में रहा, कब था, पूरी डिटेल ज़ाहिर है कि अब ये इसकी तस्दीक कोई हुकाम तो करेंगे नहीं, और अब एक अलग इंक्वायरी शुरू हो जाएगी कि वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। बहरहाल इसका दावा जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ ऐसी वाक़या हुआ है, ये तो आसानी से देखा जा सकता है, इसको ले जाया गया था नहीं ले जाया गया था, लेकिन अब इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, कैमरे निकलने लग जाएंगे कि इसको कौन सा एहलकार लेकर गया था हॉस्पिटल। अब उसकी शामत तो आएगी आएगी। रिपब्लिक पॉलिसी सर्वे के मुताबिक इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ये बता रही हैं। अच्छा, सर्वेस जितने भी हों, होता यह है सिवाय नून लीग के, आप किसी से भी पूछेंगे तो यही कहेंगे, पीपल्स पार्टी से भी पूछ लें, आप किसी और जमात से पूछ लें, वही कहेंगे कि सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। आज इलेक्शंस करवाएं, 2024 में जो कुछ हुआ वो सबके सामने, आज करवाएं, उससे भी ज़्यादा लीड होगी इमरान खान की, सारे सर्वेस। हाँ, नून लीग वाले मुँह छुपाएंगे, इधर उधर करेंगे, लेकिन कुछ को तो ये है कि भाई बस ऐसे ही कह दो, क्या जाता है, तो कोई अपने सर्वेस करवा लें, कुछ और करवा लें। बाकी तो जनाब ये बात सबको पता है कि जब भी इलेक्शंस हुए
आप 2 साल बाद करवा लें, जब भी करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मैं कहता हूँ अगर 50% भी हो गए तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कोई जोड़ नहीं होगा। अब आप देख लीजिए ना, जो कॉलम लिखे जा रहे हैं, जो मशवरे दिए जा रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी की बात की जा रही है, उसके पीछे भी यही तो कहानी है कि जी किसी तरह से मामला कोई चलाए जा सकें, आप हमारे साथ मिल जाएँ, फिर मामला ठीक हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।